नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार कार्तिक माह में ही भगवान श्रीहरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। यही कारण है कि इस माह को भगवान श्रीहरि विष्णु का प्रिय माह माना जाता है। हिंदू कैलेंडर में 8वां महीना कार्तिक मास के नाम से जाना जाता है। कार्तिक माह को देव पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में देवी लक्ष्मी स्वयं धरती पर भ्रमण करने के लिए आती हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह में स्नान, दान, भगवत पूजा व तुलसी पूजा करने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु ने कार्तिक के महीने को अक्षय फल देने वाला बताया है। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक मास सबसे सर्वश्रेष्ठ महीना होता है। इस पवित्र महीने में भगवान श्री हरि विष्णु जी के अलावा तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व है। कार्तिक माह में तीर्थों व गंगा जैसे पवित्र नदियों में स्नान और उसके बाद दान करने से सभी तरह के कष्टों से छुटकारा पाया जा सकता है। कार्तिक मास में स्नान का भी विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास में स्नान करने वाले व्यक्ति को कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पुण्य फल की प्राप्ति का भागीदार बनना चाहिए। दोस्तों, कार्तिक मास में स्नान, दान, जप, तप जैसे कार्य करने से व्यक्ति को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में कार्तिक मास कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। कार्तिक मास के नियम क्या है, कार्तिक मास में स्नान करने की सही विधि क्या है, तुलसी पूजा के कौन कौन से ज़रूरी नियम होते हैं, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कार्तिक मास में आपको किन किन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिख दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि कार्तिक मास में स्नान के कौन कौन से नियम होते हैं। तो दोस्तों, कार्तिक स्नान की शुरुआत पूर्णिमा से करने का महत्व है, लेकिन आप कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि से भी स्नान शुरू कर सकते हैं। लेकिन यदि संभव हो तो आप कार्तिक पूर्णिमा से ही स्नान करें, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। कार्तिक माह में स्नान करने वाले व्यक्ति को कम से कम सुबह 5 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे के बीच में स्नान कर लेना चाहिए। कार्तिक स्नान के लिए यह समय सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। दोस्तों, कार्तिक माह में स्नान ठंडे जल से किया जाता है, लेकिन यदि आपके इधर ठंड ज़्यादा है तब आप गर्म पानी का भी उपयोग कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि प्रतिदिन नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर ही आपको स्नान करना चाहिए। इससे आपको गंगा नदी में स्नान करने के बराबर का पुण्यफल प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर महिलाएं पीरियड्स में हैं तो भी उन्हें उसी समय स्नान करना चाहिए जिस समय में वो पहले स्नान करती थी, यानी कि सुबह 5 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक। स्नान का नियम आपको नहीं बदलना है और अपने मन ही मन भगवान का स्मरण करके भगवान की आराधना करनी है। स्नान के बाद सूर्यदेव को जल देना बहुत अनिवार्य होता है, इसलिए कार्तिक मास में प्रतिदिन आपको सूर्यदेव को जल जरूर देना चाहिए। इससे आपके सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और आपके जीवन में धन समृद्धि भी आएगी। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा पाने के लिए कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा आपको किस विधि से करनी चाहिए, जिससे कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा बनी रहे और आपके जीवन में धन समृद्धि आती रहे। तो दोस्तों, वैसे तो प्रतिदिन तुलसी में जल देना शुभ माना जाता है, लेकिन कार्तिक के पवित्र महीने में तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को तुलसी जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस पूरे महीने में तुलसी की पूजा का विशेष विधान है। हिंदू धर्मशास्त्रों में तुलसी को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। यही कारण है कि कार्तिक माह में पड़ने वाले सभी त्योहारों में माता लक्ष्मी व भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी पूजा के कौन कौन से जरूरी नियम होते हैं जिनका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह में स्नान के बाद तुलसी के पौधे को प्रतिदिन जल अर्पित करके हल्दी कुमकुम चढ़ाएं व पुष्प अर्पित करें। सूर्यास्त के बाद तुलसी के नीचे शुद्ध देसी घी का एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सुख, शांति व धन समृद्धि सदैव बनी रहती है। कार्तिक माह में तुलसी जी को नए वस्त्र यानी कि चुनरी और सुहाग की सामग्री अवश्य अर्पित करनी चाहिए। तुलसी जी को हमेशा हरी चूड़ी व हरी चुनरी ही अर्पित करनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुलसी जी बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं और तुलसी में आपको लाल रंग की चुनरी भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि लाल रंग मंगल का प्रतिनिधित्व करता है और मंगल और बुध आपस में शत्रु हैं। इसलिए आपको तुलसी जी में हरे रंग की चुनरी व हरे रंग की चूड़ी ही अर्पित करनी चाहिए। तुलसी में सिंदूर और कुमकुम अर्पित करते समय हल्दी अवश्य अर्पित करनी चाहिए।
माना जाता है कि पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु को बेहद प्रिय होता है और ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहता है। दोस्तों, कार्तिक मास में तुलसी जी की परिक्रमा का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस महीने में रोजाना तुलसी में जल अर्पित करने के बाद तुलसी जी की कम से कम 3 बार परिक्रमा आपको अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न होती हैं। कार्तिक मास में रोजाना जल अर्पित करने वाले जल में थोड़ा सा काला तिल मिलाकर ही आपको जल अर्पित करना चाहिए। सबसे पहले सूर्यदेव को जल अर्पित करें, बाद में जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर के तुलसी माता को जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, यदि आप इस विधि से तुलसी जी की पूजा पूरे कार्तिक मास में करते हैं तो आपके घर में धन समृद्धि के भंडार सदैव भरे रहते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होती है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कार्तिक मास में किन विशेष नियमों का पालन आपको अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, कार्तिक माह में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस महीने में आपको मूली, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल व मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित भी हो सकते हैं। स्नान के बाद समय बिताने के लिए भजन और कीर्तन करें। कोशिश करें कि सोने से आपको बचना चाहिए, लेकिन अगर आप अत्यधिक थकान महसूस कर रहे हैं या फिर शारीरिक तौर पर कमजोर हैं तो आप थोड़ी देर के लिए विश्राम कर सकते हैं। कार्तिक मास में जितना संभव हो सके नियमित रूप से आपको स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करना है, तुलसी जी की पूजा करनी है और अपने पूजा घर में जाकर भगवान की पूजा आराधना करनी है। और आपको कार्तिक मास में प्रतिदिन नियमित रूप से स्नान करना है। 5 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे के बीच में ही आपको स्नान करना है, तभी आपको स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।